हाय एवरीवन। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे क्लिनिक से ठीक हुए एक बच्ची की जर्नी, जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन में हमारे क्लिनिक पे आई थी और अब जो है वो काफ़ी ठीक है। यहाँ पर मैं आपके साथ होम्योपैथी की इफ़ेक्टिवनेस और कितना होम्योपैथी जो है वंडरफुली काम करती है इवन इन सीवियर केसेस, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी जहाँ मैं आपको पूरा केस शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट अगर आप इस केस को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक के चैनल पे जाके इस पेशेंट का टेस्टिमोनियल देख सकते हैं आप। तो केस ये है कि बच्ची को ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस था और डिलेड माइलस्टोन का केस है ये, जिसमें बच्ची की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ तो बहुत ही पुअर थी। ठीक है, उसको उठने बैठने चलने में, इवन दो सिंपल इंस्ट्रक्शन समझने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और रही बात ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, तो उसकी वजह से भी बच्ची को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी और डॉक्टर्स ने जो है इस सीरियस नोट पे पेरेंट्स को एडवाइस कर दिया था कि इसकी जो है ईटीवी या वीपी शंट जो है, जो दो तरह के मेथड्स होते हैं हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट करने के लिए और सर्जिकल प्रोसीजर होता है, तो ये उनको बोल दिया था कि ये आपको कराना ही पड़ेगा। और बच्ची जो है एडमिट भी थी हॉस्पिटल में, लेकिन पेरेंट्स जो है उनको लगा कि इतनी कम उम्र में बच्ची की सर्जरी कराना सही नहीं है, या उनके जो भी पर्सनल ओपिनियंस थे इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने इस चीज़ को एग्री नहीं किया और सर्जरी नहीं कराई उन्होंने। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके वो हमारे क्लिनिक पे पेशेंट को दिखाने के लिए आए। तो आगे का केस जो है वो मैं ये चाहती हूँ कि आप पेशेंट के पेरेंट्स के मुंह से खुद सुनें, ठीक है, कि उनका क्या फीडबैक है। और जो लोग ये बोलते हैं कि होम्योपैथी बहुत ही स्लो काम करती है और बहुत टाइम लगता है, तो इस तरह के सीवियर केस में वो पेशेंट जब मेडिसिन यहाँ से लेकर गया है क्लिनिक से, तो मतलब ऑन द वे वो बच्ची को घर ले जाते उस बच्ची को 30-40% रिलीफ था। ठीक है, क्योंकि जिस तरह का हाइपर एक्टिविटी थी ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस होने के कारण, तो कितना फास्ट जो है होम्योपैथी काम करती है ये आप उनके मुँह से खुद ही सुन लीजिए। और इस तरह के और भी काफ़ी सारे केसेस हैं जो सीवियर केसेस हमारे क्लिनिक से ठीक हुए हैं, वो हमारे वाइटल टच होम्योपैथिक क्लिनिक के चैनल पे डले हुए हैं टेस्टिमोनियल्स, आप जाके उनको देख सकते हो। बस मैं यही बोलूँगी कि होम्योपैथी बहुत ही फास्ट काम करती है। आई मीन इट वर्क्स लाइक वंडर। लो कैसी है अभी और क्या था पूरा सब बताइए आप। क्या सर, मैं 2 साल पहले बंसल हॉस्पिटल है ना, हाँ, उसमें बच्ची को चेक कराया था। हाँ, तो उन्होंने बताया कि इसके ब्रेन में पानी बनता है। ब्रेन में पानी बनता है, जो सबके ब्रेन में ही बनता है लगभग। हाँ, लेकिन सबका पूछ के जरिए उतर जाता है। हाँ, इसके कहीं ब्लॉक लगा हुआ था। हाँ, हाँ, अब वो कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि कहाँ पर लगा हुआ है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सिटी स्कैन भी करवाया, कॉन्ट्रास्ट भी करवाया, वो कुल मिलाकर रिजल्ट कुछ नहीं मिला उसमें। पता वो भी नहीं कर पाया कि कहाँ पर मिस्टेक है। ये सर इतना बड़ा है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हाँ, उसका एक ही इलाज है कि आप इसकी ब्रेन की सर्जरी करवा लो। तो उनका कहना था कि एक सेंट डलेगी अंदर, हाँ, जिसके थ्रू पानी पेट के जरिए निकल जाएगा। हाँ, कब की बात है ये करीबन 2 साल पुरानी बात है। 2 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा भी था उसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं। हाँ, तो उन्होंने बताया मुझे कि जैसे बच्चा कभी इस करवट हो जाता है तो मालूम पड़ा कि वो लेजम जो डलेगी सेंट वो चोक हो जाती है, तो उसको फिर दोबारा से ओपन करना पड़ता है। और उसके कुछ साइड इफेक्ट भी रहते हैं, जैसे ऑपरेशन के बाद में रहते हैं, जनरली कुछ भी साइड इफेक्ट आ जाए बच्चे का, हो सकता है हम काम करना बंद कर दे या देखने में प्रॉब्लम आए। ये सारी चीजें बताई थी उन्होंने मुझे। तो हालांकि मैं तैयार नहीं था करवाने के लिए, करीबन 8-10 दिन में करवा लीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ झटके आ सकते हैं, तमाम चीजें वो भी बताई मुझे। तो मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, तो मैंने देखता हूँ कोई डॉक्टर मिलता है। हालांकि होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं था, मतलब इतना पता था कि काफी समय बाद उसका रिजल्ट मिलता है होम्योपैथी में। तो फिर मैंने एक काम करते हैं, अपन होम्योपैथी ट्राई करते। तो मैंने कहा कोई कॉल लगाता हूँ, मेरा फर्स्ट कॉल आपको ही लगा था। अच्छा, आपने कहा कि मैं बैठा हुआ हूँ, आप ले आइए बच्ची को। ठीक है, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक विश्वास पे आया था। भरोसा तो था नहीं। हाँ, भरोसा नहीं था मुझे, सही बताऊँ। दिखा लेते हैं क्या चल रहा है। उसके बाद में आपने उसको दवाई दी थी करीबन 6-7 दिन की स्टार्टिंग में। तो वो दवाई का बेनिफिट जो है, मैंने उसको रास्ते में देना शुरू करी दवाई। तो उससे ये था कि वो नॉर्मल हो गई।
ले जो चिल्ला चोट मचा दी थी ना वो, हाँ, उसकी कम हो गई रास्ते में। हाँ रास्ते में, बता रहा हूँ रास्ते में, मतलब मैंने आपके 2 से 3 डोज दिए थे उसको दवाई के। हाँ, तो वो रास्ते में उसकी चिल्ला चोट बंद हो गई, नॉर्मल ही हो गई। हाँ, तो पहले तो मुझे डाउट हुआ कि एकदम नॉर्मल क्यों हुई एकदम से, हाँ, ऐसे तो रोती रहती, लेकिन जब मैंने देखा 6-7 दिन का डेवलपमेंट, तो उसने रोना करना बंद कर दिया। वो बढ़िया जर्नली हाँ, काम कर रही थी। हाँ, और आपने मुझे सीसी में दवाई दी, कोई दी थी बंसल में, तो मुझे उन्होंने डाइमॉक्स करके एक टैबलेट दे दी थी। हाँ, डायमॉक्स। और डाइमॉक्स का कुछ काम नहीं था कि उसको मैंने खिलाया हाँ, और उससे कुछ नहीं, डाइपर भरती थी वो केवल। हाँ, यूरिन ज्यादा आता। 12 घंटे का डाइपर वो मुश्किल से 1.5 मिनट में भर देती थी। हाँ, मालूम पड़ा कि एक नाइट में कई बार 5 डाइपर लगा रहे हैं अपन। हाँ, उससे बेनिफिट कुछ नहीं था। हाँ। पूरा इतना बजट बनाने के बाद में उन्होंने सिर्फ मुझे टेबलेट दी डाइमॉक्स, जबकि हाँ। उसका परमानेंट इलाज नहीं है। उन्होंने भी मुझसे यही बोला, हाँ, क्या ये तो आपको दे रहे हैं लेकिन आपको सर्जरी करवाना ही पड़ेगी। हम्म, और अभी आपकी ये दवाई मैं करीबन 2 साल से चला रहा हूँ, उससे बेनिफिट जब हुआ, एक तो जो पानी बंद रहा था, निकल नहीं रहा था, तो वो जगह क्लियर हुई इससे। अगर क्लियर नहीं होती तो फिर ब्रेन बढ़ जाता उसका। बढ़ जाता, बढ़ जाता। हाँ। बड़ा नहीं है ना वो वहीं थम के रह गया, जितना था उतना ही। 2 साल हो गया अभी सर को लेके, ना इसको सर दर्द है, ना झटका आया, ना कुछ हुआ, ना बेहोश हुई। कोई दिक्कत नहीं। हाँ उन्होंने कहा था झटके भी आ सकते हैं, बेहोश भी हो जाएगा। तमाम चीजें। 2 साल से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एलोपैथी का इलाज कराया ही नहीं, पहले कराया ही नहीं हो। हाँ कराया ही नहीं। हाँ। और जितना पैसा मैंने वहाँ दे दिया, मैंने यहाँ तो कुछ भी खर्च नहीं किया था। मुझे 7 दिन में विश्वास हो गया, मैं आपको बताऊँ। And stay tuned with us. Thank you.